हेलो फ्रेंड्स, सॉटे हेल्थ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सिद्धार्थ। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीटोसिन, जो कि एक ट्रस्ट हार्मोन है। हिंदी की एक सेइंग आपने बहुत सुनी होगी कि विश्वास पे दुनिया कायम है। सो बेसिकली उस विश्वास के ही हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीटोसिन इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और आप कैसे इसे बढ़ा सकते हैं। सो ऑक्सीटोसिन एक ट्रस्ट हार्मोन है, ये बात याद रखिएगा। तो जितना विश्वास करेंगे अच्छे लोगों पे, उतना आपका ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा। इसको कॉमनली लव हार्मोन बोलते हैं क्योंकि ये मेटिंग के समय बहुत रिलीज होता है। रेप्टाइल्स में ये मेटिंग के समय ही रिलीज होता है, रेप्टाइल्स के अंदर। मगर हम ह्यूमंस के लिए ये मेटिंग के साथ साथ प्राइमरीली कब रिलीज होता है? जब हमें फीलिंग्स ऑफ ट्रस्ट आए। जब हमें फीलिंग्स ऑफ ट्रस्ट ज़्यादा होती हैं तो हमारे ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज करता है बॉडी। ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ में बहुत हाई रहता है और शॉर्ट लिव्ड होता है। ओके, सो ऑक्सीटोसिन का बहुत बड़ा काम क्या है कि ऑक्सीटोसिन प्राइमरीली वो हार्मोन है जो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। स्ट्रेस रिडक्शन के लिए प्राइमरीली ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो अगर आप अच्छे लोगों के साथ अटैच करते हैं और विश्वसनीय जीवन जीते हैं, लोगों को विश्वास करते हैं, कहीं कुछ लोग आपके जीवन में जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं बहुत अच्छे से, तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल। इसको काउंटरैक्ट करता है ऑक्सीटोसिन। सो कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। जब आपको स्ट्रेस होता है तब कॉर्टिसोल रिलीज होता है। ओके, बट ये हार्मफुल नहीं हो सकता हमेशा, क्योंकि हमें स्ट्रेस भी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आप कहीं जंगल में जा रहे हैं, आपके सामने शेर आ जाए, तो कॉर्टिसोल स्पाइक ज़रूरी है, क्योंकि तब आपको शेर आपके सामने आएगा तो या तो आप उससे भागेंगे या उससे फाइट कर पाएंगे। तो अगर कर सकते हो तो कोई भी एक ऑप्शन चुनेंगे। तो कॉर्टिसोल एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ऐसा नहीं है कि कॉर्टिसोल हमेशा गलत ही है। हाँ, मगर एक्सेस कॉर्टिसोल आके एक्सेस स्ट्रेस जब आपको हो जाता है तो एक्सेस कॉर्टिसोल हो जाता है, जो आपके लिए बहुत डेंजरस है। एक्सेस कॉर्टिसोल आपको बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे हार्ट की बीमारी, लिवर, किडनी, कोई भी बड़ी बीमारियों के लिए आपको स्ट्रेस जो है तैयार कर सकता है। इवन कैंसर, डायबिटीज़, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए एक्सेस स्ट्रेस बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है आजकल। सो वो एक्सेस स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए ऑक्सीटोसिन इज वन ऑफ द प्राइमरी हॉर्मोन्स। ओके, सो इट हेल्प्स यू डिस्ट्रेस एंड इन्हांसेस मूड। ऑल्सो ये एंग्जाइटी कम करता है। अगर आप लोगों पे विश्वास करते हैं, कहीं कुछ व्यक्ति हैं जिन पे आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उनसे अपनी बातें भी कर सकते हैं, तो आपकी एंग्जाइटी भी कम होती है। ये आपके हिपोकैम्पस को प्रोटेक्ट करता है। हिपोकैम्पस बेसिकली आपकी मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, उसको इम्प्रूव करने के लिए काम करता है। तो ये हिपोकैम्पस को प्रोटेक्ट करता है, तो ये आपकी मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव कर पाता है। ऑल्सो ये हिपोकैम्पस को प्रोटेक्ट करने के कारण आपको अल्जाइमर डिजीज़ और डिमेंशिया, जिसमें आपकी याददाश्त जाने लगती है धीरे धीरे, ऐसे डिजीज़ से बचाता है। इसीलिए ऑक्सीटोसिन नेज़ल स्प्रे कुछ पेशेंट्स जो अल्जाइमर या एंग्जाइटी के हों वो यूज़ भी करते हैं, और इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देखा गया है कुछ पेशेंट्स में। तो इसीलिए अगर आपने जाना कि ऑक्सीटोसिन आपके स्ट्रेस रिडक्शन में कितना इंपॉर्टेंट है। अब ऑक्सीटोसिन इंप्रूव कैसे करें? सबसे प्राइमरी चीज़ है दूसरों की मदद करके। वैन ऐसे दूसरों की मदद करके, सही लोगों की मदद करके और सही तरीके से मदद करके। तो ये व्हेन यू ट्रस्ट द करेक्ट पीपल, सही तरीके के लोगों पे अगर आपको विश्वास है, आप उनसे अटैच करते हैं पॉजिटिव तरीके से, आपकी सोशल बॉन्डिंग है, रेगुलरली कुछ हग्स करते हैं, तो आपका ऑक्सीटोसिन इम्प्रूव किया जाता है। इनफैक्ट पेट्स के साथ रहने में भी ऑक्सीटोसिन इम्प्रूव करता है। अगर आप पेट्स के साथ रहते हैं, मीनिंगफुल वॉलंटियर वर्क और डोनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीटोसिन इम्प्रूव करने में। अगर आप अच्छे वॉलंटियर वर्क करते हैं और अच्छा डोनेशन करते हैं, चाहे समय का, चाहे पैसे का, चाहे एफर्ट का, किसी भी तरीके से, तो ये आपके ऑक्सीटोसिन को इम्प्रूव करता है, आपके अंदर स्ट्रेस कम करता है वो चीज़। क्योंकि ऑक्सीटोसिन इम्प्रूव होता है तो हमने देखा कि आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। ऑल्सो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट to get this oxytocin hormone working. Primarily vitamin C, magnesium और healthy fats.
जो अच्छे फैट्स हैं, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, वो मैग्नीशियम, विटामिन सी, इन सब का बैलेंस अगर बॉडी में रहे तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन अच्छे से बन पाता है और यूज़ कर पाती है बॉडी। सो उसके लिए आपको ओवरऑल बैलेंस न्यूट्रिशन रहना पड़ेगा। सो इस वीडियो में हमने ये जाना कि अच्छा ऑक्सीटोसिन लेवल रखने के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये स्ट्रेस को कम करे, और दूसरी बात, अगर इसको अच्छा रखना है तो आप दूसरों की मदद करें और एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन डाइट खाएं। ओके, सो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।